नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र के गाँव रोरवा के ब्लॉक कोन में। आपको बता दें, भारत में 117 महत्वाकांक्षी जिले हैं जिसमें से एक सोनभद्र है। यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं, वो बताएंगे हमें कि यहाँ जो पांडु नदी है उसका इतिहास के बारे में। हमारे साथ सुरेंद्र जी मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि यहाँ का इतिहास क्या है? यहाँ का इतिहास जो है महाभारत काल से है, और महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो उस समय वो लोग इस जंगल में आए और अपना प्यास बुझाने के लिए उन्होंने, अर्जुन जी ने एक बाण मारा जिससे वहाँ पे एक पांडु चट्टान नाम का जगह से एक जल का उद्गम हुआ, और उस उद्गम से जो नदी निकली उस नदी का नाम पांडु नदी पड़ा। और उस पांडु नदी के किनारे कई गांव बस गए हैं, जिसमें एक रोरवा भी पांडु नदी के तट पे बसा हुआ है। देखिए, आपने जाना, हमारे किसान भाई ने इस गांव के इतिहास के बारे में बताया। अब हम आपको लेकर चलेंगे चौपाल में, जहां पर आपको बताएंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं के बारे में। आइए चलते हैं चौपाल में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र के ब्लॉक कोन के गांव रोरवा में। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में सफल किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसानों के लिए बहुत ही अच्छी आय देने वाली योजना बनाई गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इसमें किसान मछली पालन करके अपनी आय को दुगना तिगुना बढ़ा सकता है, और इसमें तालाब निर्माण करके, और इससे तालाब निर्माण करने के बाद उसमें बायोफ्लेक्स एक योजना है जिसमें महिलाओं के लिए 8,40,000 रुपये अनुदान मिलती है, और पुरुषों के लिए 5,60,000 रुपये अनुदान दी जाती है। आपने किस तरीके से इससे लाभ लिया है? इसके लिए मैं ज़िले में अपना जो मत्स्य कार्यालय बना है जनपद में, प्रदेश के हर जनपद में मत्स्य कार्यालय हैं, वहाँ पे जाकर के मैंने संपर्क किया मत्स्य अधिकारी के द्वारा, और उन्होंने एक 100 रुपये की स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट मांगा, अनुबंध पत्र, और इसके बाद फिर हमने उसमें खतौनी खसरा ये सब लगाया, फ़ोटो लगाया, और जो भी उसकी कागजात पूरी करनी थी मैंने दिया। और ऑनलाइन इसकी जो खुलती है पोर्टल, उस पर मैंने अपना पोर्टल से बुक कराया, और बुक कराने के बाद हमको वह योजना पास हो गई, और मेरे यहाँ यह बन रही है। लगता है योजना लाभकारी है? बहुत लाभकारी है, किसानों तक पहुँच रही है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो लाभकारी है, और वो किसानों तक पहुंच भी रही है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की आज चर्चा चल रही है, आपने इससे लाभ लिया है? अभी तो कार्य चल रहा है, पास हो गया है, और इसमें अभी कार्य चल रहा है, अभी ये चालू नहीं हुआ। अभी ये योजना के लिए आपने किससे संपर्क किया था? ये ज़िले में सर जाके बात किए थे, वहाँ से पोर्टल में बताया गया, वहाँ से पास कराया गया था। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी हमारे ज़िले में चल रही है? सर पेपर पे आता है, पेपर में देखा था मैंने।
फिर जाके मैंने कांटेक्ट किया वहाँ पे, तो उन्होंने बताया सारा कुछ, तो उसको प्रोसेस मैंने वो फॉलो किया। उसके बाद पोर्टल पे ऑनलाइन करा के तो वो पास हो गया है, वो काम चल रहा है अभी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की चर्चा चल रही है, आपने इस योजना से लाभ लिया है? अभी तो नहीं लिए हैं, लेकिन सुनने के बाद ये पता चल रहा है कि ये योजना जो है बहुत ही लाभकारी है और लेना चाहिए, और मैं भी प्रयास करूंगा कि इसका लाभ मैं भविष्य में लूँ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अभी लिया नहीं है, परंतु वो भी इस योजना से जुड़ेंगे और वो कह रहे हैं योजना जो है वो अच्छी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की चर्चा चल रही है, आपने इससे लाभ लिया है? लाभ तो नहीं लिया सर, लेकिन इस समय चर्चा के दौरान यह हुआ कि मत्स्य पालन में बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत नहीं है और पूंजी गवर्नमेंट भी दे रही है। इसलिए हम गरीबों के लिए या किसानों के लिए मत्स्य पालन अति आवश्यक है। उससे आय दुगना तिगुना बढ़ जाता है और हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं? हाँ, कर रही है सर, बिल्कुल कर रही है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की चर्चा चल रही है, हाँ सर, योजना कैसी लगी आपको? एक नंबर से सर, जो योजना चल रही है एक नंबर से चल रही है, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन हमको जानकारी नहीं है अभी तक सर। जानकारी नहीं है? नहीं जी। लेना चाहते हैं कि इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं आप? जुड़ सकते हैं, आप जानकारी दीजिए, मैं उस कार्यक्रम को चालू करूँगा सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है इस योजना की, वो जानकारी लेना चाहते हैं और वो कह रहे हैं योजना जो है वो किसानों के लिए लाभकारी है। हमारे बीच में सफल किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जैसे किसान भाई ने कहा इसकी जानकारी वो लेना चाहते हैं कि कहाँ और कैसे आवेदन करना है। जिले में मत्स्य कार्यालय बना हुआ है, मत्स्य निदेशक एवं मत्स्य अधिकारी वहाँ बैठते हैं और जो भी किसानों की ज़रूरत है वहाँ जाएं, संपर्क करें और बहुत क्रिटिकल उसमें आवेदन नहीं करना है, बहुत आसानी से आवेदन हो जाएगी। और जब पोर्टल खुलेगी, पेपर में आती है, प्रचार प्रसार होती है और अपना जो है अपलोड करावें और उनको उस योजना का लाभ मिलेगा। कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे? दस्तावेज में आधार कार्ड, बैंक पासबुक का फ़ोटो कापी, 3 फोटो, एक एफिडेविट 100 रुपये की स्टाम्प पेपर पे, एक खतौनी जहाँ पे वो मत्स्य पालन के लिए तालाब का निर्माण होना है। तो उसमें किसान भाई का खर्चा कितना आएगा? उसमें खर्चा ज़्यादा नहीं, ऑनलाइन कराने में 100 रुपये लगते हैं और 100 रुपये स्टैम्प पेपर की दाम, और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये के अंदर मेरा आवेदन हो जाती है। और फिर उसके बाद जो जगह का जैसे वो चुनाव होगा वो किस प्रकार से होगा? उस जगह का चुनाव मत्स्य विभाग के अधिकारी आएंगे, जब मैं आवेदन करूंगा तो आएंगे मौके पे, उसको देखेंगे कि वहाँ पे उसकी स्थिति क्या है और उसको पास करेंगे। अगर पहला पास नहीं हो रहा है तो उसके बगल में उस किसान का खेत है तो वह ठीक ढंग से जो है देख करके उसका चुनाव वो बताएंगे कि यहाँ पे आपका अच्छे ढंग से काम होगा, वो चुन लिया जाता है। तो उसमें जैसे हमारे किसान भाई हैं, अगर वो बनाएंगे तो बनाने में कितना खर्चा आएगा? बनाने में अलग अलग योजना का अलग अलग खर्चा है। जैसे बायोफ्लैक्स है तो बायोफ्लैक्स में 3 फीट गहरा तालाब बनाना है और 3 फीट उसके मेढ़ है, 6 फीट उसकी तालाब की ऊंचाई हो गई धरातल से, और 2 10 बाई 10 का कमरे बनाने हैं और जिसमें एक बोरिंग कराने हैं, 3 HP के उसमें समरसेबुल लगाने हैं, 1 जनरेटर लगाने हैं और एक कंपनी वाला ऑक्सीजन मशीन लगाएगा जो तालाब में पाइप के द्वारा उसको लगा करके फिट कर देगा। तो उसमें खर्चा कितना आएगा? उसमें महिलाओं के लिए 8,40,000 अनुदान है और 5,60,000 रुपये उनको लगाना है अपने घर से। और ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि ये इसके बारे में, और अगर हमारे किसान भाई अगर वो संपर्क करते हैं तो कितने दिन में वो बन जाएगा उनका? आवेदन करने के ठीक जो ही मतलब बजट आ जाती है, तुरंत 15 दिन के अंदर तैयार हो सकता है। जितना किसान जल्द चाहे बना सकता है, वो तो किसान के ऊपर निर्भर है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में।
गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव रोरवा की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र से है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यह 1 फरवरी 2019 से प्रारंभ किया गया था, जिसमें किसानों को एक छोटा आर्थिक मदद के लिए 6,000 रुपये प्रति ईयर्स दिया जाता है और यह किस्त 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। 4 महीना का करके इन लोगों को 2-2 हज़ार करके दिया जाता है इनको सीजन वाइज। जैसे रबी का सीजन है, खरीफ सीजन ज्यादा सीजन है, उसके हिसाब से इन लोगों के इंस्टॉलमेंट भेज दिया जाता है इनके खाते में। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है। हाँ मिलता है, हम लोगों को भी मिलता है। ये बताइए, जो राशि आ रही है उस जब आती है तो क्या करते हैं आप? क्या करते हैं, उसको खेती बाड़ी में लगाते हैं। लगता है जो राशि आ रही है किसानों के लिए लाभकारी है? हाँ है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है, जो राशि आती है उसको खेती में लगाकर लाभ लेते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आती है। जी आ रही है। ये बताइए, जो राशि आती है उससे क्या करते हैं? उससे देखिए, हमें जब फसल के बीज की ज़रूरत पड़ती है या खाद की ज़रूरत पड़ती है, जो भी आवश्यकता पड़ती है उसको पूरा करने के लिए सहायक है 2,000 रुपये। लगता है कि ये जो योजना है ये किसान भाई से लाभान्वित हो रहे हैं। हाँ, इससे बहुत किसान लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छे समय पे पैसा आ जा रहा है, उससे किसानी अपना कर रहे हैं लोग। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देखिए, आपको बता दें, जिला सोनभद्र से जो हमारे किसान भाई हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आज चर्चा चल रही है, आपने इस योजना से लाभ लिया है? लिया है। ये बताइए कि इस योजना से जो राशि आती है आप क्या करते हैं? उससे समय समय पर, जैसे अगर रबी का सीज़न चल रहा है, खरीफ का सीज़न चल रहा है, तो रबी के सीज़न में अगर हमें ज़रूरत लगा कीटनाशक का, खाद का, बीज का, तो उस पैसे का मैं प्रयोग उस समय तत्काल रूप से खेती में कर लेता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, लाभकारी है। लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो जब उनको ज़रूरत होती है तो जो सम्मान निधि की जो राशि आ रही है उससे वो लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात चल रही है, लाभ लिया है? जी मिलता है। जो राशि आती है क्या करते हैं? वही जो कृषि संबंधित जो भी आवश्यकता है उसमें उसको यूज किया जाता है, जैसे भी खाद हो गया, बीज हो गया, कीटनाशक हो गया और जो भी खर्चे हैं। जब ये राशि नहीं आती थी तो क्या करते थे? तो होता ही था सर, साहूकारों से पैसे लिया करते थे। वहाँ वो यहाँ से वहाँ जो भी है कहीं से मुश्किलें आती थी, करना ही पड़ता था। अब छोटा सा सहारा तो हो ही गया इसको मिलने से। कुछ बदलाव हुआ है कि जब से राशि आ रही है कुछ बदलाव हो, क्योंकि पहले मुश्किलें आती थी, अब आसान हो गया हो, खाद बीज इन सब चीजों के लिए मिल जा रहा है, तो ये तो इतना सहारा तो हो ही जा रहा है किसानों के लिए, और इसको यूज करके अपना जो भी है अपना उतना काम कर ले रहा है किसान लोग। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जहाँ पहले कठिनाइयाँ आती थी, आज की स्थिति की बात कर रहे हैं, तो इस राशि से उनको बहुत सहारा मिला है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, आपको राशि आ रही है? हाँ, सूखा राहत नहीं मिला। नहीं आ रही? नहीं। देखिए हमारी महिला किसान कह रही हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उससे उनको अब तक लाभ नहीं मिला है। जी आप बताएं कि जो महिला किसान कह रही हैं कि अब तक उनको एक भी राशि नहीं आई है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? एक भी राशि नहीं आई है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उनके नाम से ज़मीन ना हो, या तो रजिस्ट्रेशन हो, तो रजिस्ट्रेशन ना कराएं हो तो अपना जाकर पहले रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद उनका सम्मान निधि आना प्रारंभ होगा। रजिस्ट्रेशन उनको कहाँ कराना होगा? यह रजिस्ट्रेशन दो विधि से होता है, एक तो आप जन सेवा केंद्र से कराएं, या तो खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं, pmkisan.gov.in पे जाकर अपना वहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और या तो जन सेवा केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और अगर ये प्रक्रिया करेंगे तो राशि आ जाएगी? ये प्रक्रिया करेंगे, उसके बाद सत्यापन के बाद उनका राशि आ जाएगी, उनके खाते में भेज दिया जाएगा प्रधानमंत्री जी द्वारा। देखिए हमारे कृषि अधिकारी कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर आप करेंगे, निकटम जन सेवा केंद्र में जाकर आप इसको आवेदन करेंगे तो आपको ये राशि आ जाएगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आज चर्चा चल रही है, राशि आ रही है? नहीं, बंद हो गया है, आता है कभी कभी बंद हो जाता है। आप KYC कराते हैं? हाँ भाई, कराया है। उसके बाद भी राशि नहीं आई? नहीं आया है। इसके लिए आपने संपर्क किया कृषि विभाग में? किसी से नहीं किया। हम लोग नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं किया, बंद हो गया नहीं आएगा आएगा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने संपर्क नहीं किया पर उनकी राशि नहीं आ रही है। वो कह रहे कभी आती है कभी नहीं आती है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो KYC समय पर तो करा रहे हैं पर कभी राशि आ रही है और कभी राशि नहीं आ रही है, ऐसा क्यों होता है? इसका ये दो कारण हो सकता है। KYC अगर कराए हैं तो उनका भूमि का सत्यापन, लैंड सीडिंग ना हुआ हो, और तीसरा कारण है उनका बैंक से रिजेक्ट हो गया हो। इसके लिए वो अपने बैंक में जाएं, वहाँ पे NPCI लिंक कराएं, जिससे उनका सरकारी जो अनुदान पैसा उनके खाते में भेजा जा सकते, या अपना एक जाके पोस्ट ऑफिस में नया खाता खुलवा लें, जिससे उनका पैसा आसानी से उनके खाते में जा सके। ये लैंड सीडिंग होता क्या है? ये भूमि का सत्यापन, इससे ये होगा कि उनका जो ज़मीन है उनका सत्यापन हो जाएगा, तो उनका खाद जो होगा सबकी प्रक्रिया सही हो जाएंगी। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विभाग के अधिकारी ने। तो आप भी अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे और आपकी भी राशि अगर रुकी हुई है तो आपकी भी राशि आनी शुरू हो जाएगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त तुझका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव रोरवा की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है वो उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र से है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है, राशि आ रही है? नहीं आ रही सर। कब से नहीं आ रही है? हाँ, साल भर से नहीं आ रहा सर। इससे पहले आती थी? जी आती थी। अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया जिनकी राशि रुकी हुई है वो अपने निकटम बैंक में जाकर जहां आपका खाता है वहां पर संपर्क करें कि मेरी राशि क्यों नहीं आ रही। और अगर फिर भी आपको लगता है कि उससे भी समाधान नहीं हुआ तो आप अपने कृषि विभाग में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। तो अब आप अपने बैंक में और कृषि विभाग में जाकर संपर्क करेंगे? जी सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी अब बैंक में और कृषि विभाग में जाकर संपर्क करेंगे कि उनकी राशि क्यों नहीं आ रही। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राशि आ रही है? जी। ये बताइए जो राशि आती है इससे क्या करते हैं आप? सर जो है पहले 2 बड़ा खादी लाते थे, अब 1 बड़ा बढ़ा के ला रहे हैं, आधी खेती कर रहे हैं। लगता है कि जो राशि आ रही है आपकी खेती में और उन्नत हुई है आपकी खेती? जी। बड़ी है आपकी खेती? जी। आमदनी बढ़ी है इससे? जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पहले जहाँ वो कम स्तर पर खेती करते थे अपनी खेती का स्तर उन्होंने और बढ़ा दिया गया है। जब खेती का स्तर बढ़ा तो उनकी आमदनी बढ़ी तो जीवन खुशहाल हो गया है। तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो लाभकारी है। जी आप बताएं, 2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है आपको? नहीं आ रही है। हम लोग ऑनलाइन कराए हैं लेकिन अभी तक कोई इसका। ये आपने ऑनलाइन कराया है? जी। अभी राशि नहीं आई है? नहीं। तो ये उन्होंने आपको निकाल के दिया है? जी, वो लोकल कंप्यूटर से। ठीक है, अभी राशि नहीं आई है? नहीं। आप कब से नहीं आ रही राशि? ये तीसरे साल हो गई, भाई भी नहीं किया, मतलब शुरू हुई भी नहीं किया है। एक बार भी नहीं आई है? नहीं, एक बार। तो आपने इससे पहले किससे संपर्क किया था कि राशि क्यों नहीं आ रही? लॉकडाउन चल रहा था और बहुत दूर कहीं है, हम लोग थोड़ा सा बैकवर्ड में है, नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ। कहाँ पर गए थे संपर्क करने आप? रावसगंज से आगे। रॉबर्ट्सगंज से आगे? हाँ, कोई है वहाँ पे विभाग। अच्छा, आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने अप्लाई किया परंतु अब तक एक बार भी राशि नहीं आई है। वो कह रहे हैं कि रॉबर्ट्सगंज जो है वहाँ से भी आगे वो गए थे। यहाँ से जो रॉबर्ट्सगंज की दूरी है वो लगभग 2 से 2.5 घंटे की दूरी है। वो कह रहे हैं कि बार बार जाना थोड़ा सा मुश्किल है। हमारे बीच में कृषि अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि रॉबर्ट्सगंज की दूरी है 2 से 2.5 घंटे की है यहाँ से, तो वो कह रहे हैं कि वो गए और उसके बाद भी उनकी नहीं आई है। ये उनके दस्तावेज हैं, आप देखिए उनके जो दस्तावेज उन्होंने दिए और अब तक एक बार भी राशि उनकी नहीं आई है। इस दस्तावेज को देख के बताइए कि उनकी राशि एक बार भी क्यों नहीं आई। जो ये किसान कराए हुए हैं इनका जो डॉक्यूमेंट्स उसके साथ जिस CSC वाले के यहाँ जाकर कराए हुए हैं वहाँ पर इनका डॉक्यूमेंट साफ़ न होने के कारण जो आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, खतौनी है, जो स्कैन किया गया वह साफ़ नहीं था। वह तहसील स्तर पे गया, वहाँ पे जब वहाँ के तहसील स्तर के कंप्यूटर ऑपरेटर ने उसको देखा, उसमें नाम नहीं पढ़ा जा रहा था, गांव नहीं पढ़ा जा रहा था, तो वो रिजेक्ट कर दिए। तो रिजेक्ट होने के बाद उन लोगों को कहा गया है, सूचना दिया गया है गाँव पे कि अपना दोबारा वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, फिर तहसील पर जाएगा, साफ स्तर करें, फिर आपका प्रारंभ होगा। तो इसके लिए अब उनको क्या करना होगा? ये अपना दोबारा डॉक्यूमेंट्स एक बार आधार कार्ड और खतौनी का फोटो साफ फिर से अपलोड कराएं। तो इन्हें फिर रॉबर्ट्सगंज जाना पड़ेगा? नहीं, ये अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर जहाँ से फॉर्म ऑनलाइन कराएं वहाँ पे उसको अपलोड कराएं। वहाँ से अगर अपलोड कराएंगे तो उनकी राशि आ जाएगी? हाँ, उनकी वह राशि आना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे कि हमारे किसान भाइयों ने कहीं उन्होंने कहा कि हमारी राशि आ रही है, नहीं आ रही, और जैसे आपने प्रक्रिया बताई वो फॉलो करेंगे, फिर भी अगर नहीं आती तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे ब्लॉक पे आए हैं, फिर उसके बाद उनका समाधान किया जाएगा। आपके ब्लॉक में आके आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ। आप अपना नाम और अपना नंबर और ब्लॉक की पूरी जो डिटेल है वो बता दीजिए, जिससे किसान आपसे संपर्क कर लेंगे। ठीक है, मेरा नाम रंजीत प्रजापति, प्राविधिक सहायक, नया पंचायत कोन, विकास खंड कोन। मेरा मोबाइल नंबर है 8090121797। आप कौन कौन से ब्लॉक देख रहे हैं? हम यही कोन ब्लॉक देख रहे हैं, जिसका नया पंचायत कोन है। आप कौन ब्लॉक से हैं? जी, कोन ब्लॉक से हैं। देखिए जैसे कि हमारे कृषि अधिकारी ने बताया कि हमारे जो कोन ब्लॉक के जो किसान हैं, और अगर ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं तो आप हमारे कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी भी राशि नहीं आ रही है और आपने भी आवेदन किया है, फिर भी कुछ त्रुटियां हैं, तो आप उनसे जाकर संपर्क कर सकते हैं, आपकी राशि आना शुरू हो जाएगी। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं,
2-2 हज़ार रुपये की राशि आ रही है आपको? जी आ रही है। ये बताइए, जो आपको 2-2 हज़ार रुपये की राशि आती है, आप क्या करते हैं? उस राशि से खाद, बीज, कीटनाशक दवा समय पर मिल जाता है, जिससे खेती करने में सुविधा होती है। लगता है ये योजना चल रही है किसानों के लिए लाभकारी है? लाभकारी है, और यह किसानों की सबसे बड़ी चीज़ है कि यह एक सम्मान के रूप में दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कोई ऐसा नहीं है, यह एक सम्मान निधि है, यानी किसानों को सम्मान मिल रही है। इसको कोई ये ना समझे पैसा कितना हो दे दिया जाए फिर भी गरीब का गरीब, अमीर का अमीर रहेगा, लेकिन यह सम्मान जो है कम नहीं होता है। इसके लिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे ही योजना का उन्होंने शुभारंभ किया। देखिए, हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं योजना जो है किसानों के लिए लाभकारी है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, सुझाव देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? हम सुझाव ये देना चाहते हैं कि सरकार द्वारा जो है किसानों का 3 गो ग्रेड बना दिया गया है। एक तो है ऋणी किसान, दूसरा गैर ऋणी किसान और तीसरा बटाईदार किसान। हमारा सलाह है सरकार से जो कि हमारे जो सबसे ज़्यादा संख्या में बटाईदार किसान हैं उनको भी इस योजना का लाभ दिलाया जाए। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र के गांव रोरवा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।